मैं हूं श्रवण मांझू। आप देख रहे हो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, आज की अपनी क्लास क्षेत्रमिति से संबंधित पहली क्लास है। क्षेत्रमिति के अंतर्गत अपन दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल और दूसरी चीज पढ़ेंगे आयतन। क्षेत्रफल और आयतन, इन दो चीजों का अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, ये टॉपिक कक्षा 8 से लेकर के 9th और 10th के अंतर्गत दोनों क्लासों में क्षेत्र सिलेबस में है। साथ ही साथ इसको अब जो होने वाली थर्ड ग्रेड भर्ती है उसके अंदर सिलेबस में डाल दिया गया है क्षेत्रमिति को, जिसमें क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। अब क्षेत्रफल और आयतन ठोस आकृतियों का, जिसमें कौन कौन सी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, पहली है घन, दूसरा अपन पढ़ेंगे घनाभ, तीसरी होगी अपनी बेलन, चौथा है शंकु और पांचवा है गोला। इन 5 ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अपन चर्चा करेंगे पूरी क्लास में। तो आज की क्लास अपनी रहेगी वो घन और घनाभ के अंतर्गत इन दोनों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है, और क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र। यहां याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं, ये मैथ्स है, इसको समझना है, अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। और एक बार समझ लिया तो मेरी गारंटी है कि आप भूलोगे भी नहीं। घन और घनाभ का आज चर्चा करते हैं। ठीक, घन क्या चीज है, घनाभ क्या चीज है, इसको समझने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड लेके चलूं आपको, तो आपको दो चीज छोटी क्लासों में पढ़ी है उसको ध्यान देना है, एक तो वर्ग और एक आयत। वर्ग और आयत के बारे में सामान्य जानकारी आपको यदि है तो अपन घन और घनाभ दोनों को अच्छी तरह से समझ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों ना दे दे। वर्ग क्या चीज होती है, 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसके प्रत्येक भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण समकोण होगा, अर्थात 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री को। देखिए, आयत और वर्ग घन और घनाभ के अंदर कहां संबंधित है वो अभी अगले क्षणों में अपन पढ़ेंगे। वर्ग से संबंध घन का है और आयत से संबंध घनाभ का है। अब अपन वर्ग और घन को समझने के साथ साथ में घन और घनाभ को भी समझे। तो घन और घनाभ की चीज देखिए, अपन समझते हैं इस चीज को एक ठोस आकृति के माध्यम से। जैसा कि आप मेरे हाथ में एक बॉक्स देख रहे हो, ये बॉक्स जब तक अपन ने आज से पहले काम लिया केवल बॉक्स पढ़ा, अब अपन इसको पढ़ेंगे या तो ये घन है या फिर ये घनाभ है। कोई भी ठोस आकृति है तो उसका विशेष आकार होता है, परंतु अपन उसको अपने हिसाब से ही काम में लेते हैं, उतना ही देखते हैं। जैसे आपको उदाहरण के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाली कुछ एक वस्तु बताते हैं, उसका आप केवल और केवल उसको काम से संबंधित ही आकार देखा जाता है, बाकी आप उसका अध्ययन नहीं करते हो। जैसे माचिस की डिब्बी है, प्रत्येक दिन अपने काम आने वाली चीज है, पर उसको अपन ने केवल माचिस की डिब्बी के तौर पे ही देखा है, न कि उसका आकार क्या वो कभी देखा। अब जब आप छोटी क्लासों में पढ़े हो तो एक ज्योमेट्री बॉक्स यूज किया होगा। ज्योमेट्री बॉक्स का आकार आपने कभी नहीं सोचा कि किस आकार की है। जिस रूम में आप बैठ करके अध्ययन कर रहे हो उस रूम में केवल रहने के लिए और पढ़ने के लिए आपने काम में लिया है, बट इसके आकार पे आपने कभी गौर नहीं किया होगा। देखिए, अब इन सब वस्तुओं के आकार पे गौर करें तो ये जो मेरे हाथ में बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं तो या तो इसका नाम घन दूंगा या फिर घनाभ दूंगा। तो ये चीज घन कब होगी और ये चीज घनाभ कब होगी, तो इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और उनसे क्षेत्रफल से संबंधित बनने वाले सूत्र भी अपन यहां इस आज की क्लास में समझ लेंगे। चलिए, आपको जो दिखने वाला भाग है वो एक या तो आयत है या फिर वर्ग है। आयत कब होगा, जब इसकी लंबाई और चौड़ाई, अर्थात लंबाई आपस में दोनों बराबर हो, सामने वाली भुजाएं, और चौड़ाई वाली ये भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, तो वो होगा आयत। और यदि इसकी जितनी लंबाई है उतनी इसकी चौड़ाई है और प्रत्येक कोण समकोण है तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग। एक बार मैं इस पृष्ठ को वर्ग लेके चल रहा हूं, मतलब जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी मैं चौड़ाई मान के चल रहा हूं, ठीक है। चलिए, जब ये इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो ये फलक हो जाएगा वर्ग के आकार का।
किसके आकार का हो गया? वर्ग के आकार का। और इस पूरे बॉक्स के अंतर्गत ये त्रिविमीय आकृति है, 3 भुजाएं हैं इसमें। एक तो इस बॉक्स की लंबाई है, एक इस बॉक्स की चौड़ाई भी है और एक इस बॉक्स की ऊंचाई भी है। तो यहां अपने को केवल इस एक फलक को गहराई से देखोगे आप, तो जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी चौड़ाई मान के चलें तो ये एक वर्ग के आकार का हो गया। ठीक, ऐसे के ऐसे ही इस ठोस में 6 फलक है। एक तो आपके सामने वाला फलक है, एक मेरी ओर से जो फलक है, एक मेरी राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, एक ऊपर है और एक नीचे है। कुल मिला के ये जो ठोस आकृति है वो 6 फलकों से मिलकर बनी है। कितने फलक इसमें? 6 फलक है। और मैंने आपको बताया कि ये फलक है वो वर्ग के आकार का। किसके आकार का? वर्ग का। जितना ये बॉक्स लंबा है उतना ही मैं इसको मान लूं ऊंचा है और इतनी इसकी मान लूं मैं चौड़ा है। तो ये फलक हो गया, प्रत्येक फलक वर्ग के आकार का हो गया। जब प्रत्येक फलक वर्ग के आकार का है तो वो घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। ठीक, मतलब जितने ये बॉक्स लंबा है उतना ही ये ऊंचा है और उतना ही ये चौड़ा है। मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम 10 फीट लंबा है, 10 फीट ही चौड़ा है और 10 फीट ही वो ऊंचा है। इसका मतलब वो रूम आपका घन के आकार का है। यदि इसी बॉक्स को अब मैं इसका रूप चेंज करूं, ये बॉक्स मान लीजिए इसका लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई इन तीनों में थोड़ा अंतर आ जाए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये बॉक्स 5 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर ऊंचा है और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है, एक समान नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ। ठीक, भाई जरूरी नहीं कि ये 5 है तो ये 3 और ये 4 ही हो, या फिर तीनों ही अलग अलग हो। नहीं, यदि एक भी अलग हो गई, मान लीजिए लंबाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाए, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो जाए, तो भी वो क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। जब प्रत्येक फलक, अब इसका फलक है जो आयत के आकार का बन जाएगा। किसके आकार का हो जाएगा? आयत के आकार का। जब आयताकार फलक होगा तो वो क्या हो जाएगा? घनाभ। प्रत्येक फलक यदि आयत के आकार का है तो वो क्या कहलाएगा? घनाभ। मेरे कहने का मतलब यदि आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम 12 फुट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है और 10 फीट ऊंचा है। 12 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा है। तो इसमें क्या हुआ? 2 भुजाएं तो बराबर है बट एक भुजा थोड़ी लंबी ज्यादा होगी, भुजाओं में अंतर आ गया। इसका मतलब वो घनाभ के आकार का है। किसके आकार का हो गया? घनाभ के आकार का हो गया। तो आज अपन घन और घनाभ के क्षेत्रफल से संबंधित चर्चा करेंगे। तो इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले मैं घन के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करता हूं। तो घन का क्षेत्रफल अपन पढ़ें। घन के क्षेत्रफल में क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए कि घन का प्रत्येक फलक किसके आकार का हुआ? वर्ग के आकार का हुआ। ठीक, तो अपने को वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब यदि वर्ग के क्षेत्रफल की जानकारी होगी तो अपन घन के क्षेत्रफल की भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब अपन ने पढ़ा कि घन का प्रत्येक फलक वर्ग के आकार का होता है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है ना? तो घन बना कैसे? वर्ग से बना। और वर्ग का प्रत्येक फलक, ठीक है ना, सॉरी, वर्ग है जो घन बनाने के अंतर्गत एक वर्ग नहीं 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि ये जो फलक है वो वर्ग के आकार का है। ऐसे कैसे? इसमें 6 फलक है, एक आपकी ओर है, एक मेरी ओर है, एक मेरी राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। कितने फलक हुए? 6 फलक। प्रत्येक फलक किसके आकार का हुआ? वर्ग के आकार का। जब प्रत्येक फलक वर्ग के आकार का है और 6 फलक मिल करके एक घन का निर्माण करते हैं, अब मुझे पूरे घन का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहां वर्ग है, कितने वर्ग है? 6 वर्ग है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बन जाएगा, वो बनेगा 6 भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि ध्यान दीजिए कि भुजा स्क्वायर तो एक वर्ग का है और इसमें कितने वर्ग है? 6 वर्ग है, 6 फलक है। 6 के 6 फलक मिल करके घन का निर्माण कर रहे हैं और एक फलक किसके आकार का होता है? वर्ग के आकार का होता है। तो ये हो जाएगा घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दूं या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दूं तो सूत्र हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अपन घनाभ का क्षेत्रफल के बारे में। घनाभ का प्रत्येक फलक किसके आकार का होता है भाई? आयत के आकार का होता है। समझिए इसको, घनाभ है ये। ठीक, ये इसकी लंबाई है, ये इस बॉक्स की ऊंचाई है और ये इस बॉक्स की चौड़ाई है। ये बॉक्स चौड़ा है, ये बॉक्स लंबा है और ये बॉक्स ऊंचा भी है। ठीक है, तीनों अलग अलग है। मान लीजिए ये बॉक्स लंबा है वो है 5 सेंटीमीटर, चौड़ा है वो 4 सेंटीमीटर और ऊंचा है वो
3 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो गई। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे? अब इसमें ऐसा नहीं करना है कि सर उसमें 6 इंटू भुजा स्क्वायर कर दिया तो इसमें 6 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो, नहीं, इसमें क्या होगा, अलग अलग चीज हो जाएगी। क्योंकि ये फलक, मान लीजिए मैं केवल इस फलक का क्षेत्रफल चाहिए मुझे, तो इसमें एक तो भुजा बॉक्स की लंबाई काम कर रही है और एक दूसरी भुजा बॉक्स की ऊंचाई काम कर रही है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे सूत्र बनेगा लंबाई इंटू ऊंचाई। ये जो बॉक्स है वो आयत के आकार का है, आयत में होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बट इसमें चौड़ाई काम न करके लंबाई के साथ लंबाई और काम कर रही है ऊंचाई। ये जो फलक है उसमें चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई तो इस साइड वाले फलक में आ गई, यहां है चौड़ाई, यहां तो केवल ऊंचाई, ये लंबाई है और ये है ऊंचाई। तो ये इसका सूत्र बनेगा, वो बनेगा लंबाई इंटू ऊंचाई। क्या बनेगा? लंबाई इंटू ऊंचाई, L इंटू एच लिखा मैंने, ठीक है ना, लंबाई इंटू ऊंचाई बन गया। ठीक, ऐसा का ऐसा प्रश्न मेरी ओर भी है, जैसा आपकी ओर है वो ऐसा का ऐसा मेरी ओर भी है, तो दूसरा फलक बन गया, फिर वो भी लंबाई इंटू ऊंचाई बन गया, सॉरी लंबाई इंटू ऊंचाई। ये दो फलक हो गए, कौन से? एक तो आपकी ओर वाले, एक मेरी ओर वाला। अब मैं मेरी राइट साइड वाला ले रहा हूं, ये राइट साइड वाला फलक, इसमें कौन सी भुजाएं काम कर रही? देखिए, ये तो मैंने बॉक्स की लंबाई मानी, ये है बॉक्स की चौड़ाई, बॉक्स की चौड़ाई, और ये है बॉक्स की ऊंचाई। तो इस फलक के लिए कौन सी भुजाएं काम कर रही है अपनी? इसमें चौड़ाई और ऊंचाई काम कर रही है, लंबाई इधर रह गई, ठीक है, ध्यान रखना, ये लंबाई इधर रह गई, अब है आपकी चौड़ाई, तो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो इस फलक के लिए सूत्र बनेगा मेरा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या बन जाएगा? तीसरा फलक है चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई राइट साइड में है तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। चौथा फलक बन जाएगा फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बन गए 4 फलक। अब 5वां फलक है जो ऊपर में, अप वाला फलक, ये ले रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? भुजा बॉक्स की लंबाई, ये क्या है? भुजा बॉक्स की चौड़ाई, ये है लंबाई और ये है बॉक्स की चौड़ाई, ये ऊंचाई यहां रह गई, ठीक है ना, ये है बॉक्स की चौड़ाई। तो ऊपर वाले फलक के लिए मेरा सूत्र बनेगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये बन गया लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, प्लस अब ऊपर से जैसा का जैसा फलक है वैसा का वैसे नीचे वाला फलक है, तो उसमें भी बन जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। बात समझ में आई आपके? ठीक है ना। तो यहां 6 फलक है, 6 के 6 फलक देखिए अच्छी तरह समझिए, यहां 6 फलक काम में ले लिए। एक तो लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, ये एक आपके सामने वाला फलक और एक मेरी और वाला, ये दोनों फलक हो गए। ये है राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले। राइट साइड में चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यहां भी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यहां हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई और लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहां क्या करेंगे अपन कि दो बार चीज आ रही है, लंबाई इंटू ऊंचाई एक बार आ रही है, लंबाई इंटू ऊंचाई एक 2 बार आ गई, बीच में चिन्ह प्लस का है, तो इस दोनों को जोड़ करके मैं यदि लिखूं तो ये लिख सकता हूं 2 गुणा लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक, प्लस ये भी 2 बार आ गई तो इसको भी 2 गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस ये भी 2 बार आ गई तो इसको भी लिखूं 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई। यहां तक कोई समस्या किसी के होनी नहीं चाहिए। चलिए, ये 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, प्रत्येक पद में 2 आ रहा है तो मैं 2 को एक बार कॉमन ले लेता हूं, ये 2 आ गए कॉमन। यहां क्या बचा भाई अपने पास में? लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक, प्लस यहां क्या बचा? ये 2 तो मैंने कॉमन ले लिए, ये बचा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस यहां से भी 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, बचा क्या अपने पास में? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बनेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 कोष्टक लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, ये बन जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र रहेगा 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये बनेगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय कह दीजिए, पृष्ठीय कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये तो हो गए क्षेत्रफल से संबंधित। अब प्रश्न, ठीक है ना, आगे क्या बनता है? क्षेत्रफल और आयतन भी पढ़ेंगे, उससे पहले क्षेत्रफल में कुछ नई चीजें हैं वो ऐड कर लेता हूं। घन के अंदर एक ही सूत्र बनेगा क्षेत्रफल से संबंधित 6 गुना भुजा स्क्वायर, बट घनाभ के अंदर एक नए तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वो क्या है? कभी आपने छोटी क्लास में पढ़ते समझा होगा, ठीक है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल,
किसका? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्न घुमा करके और इसमें नए तरीके के प्रश्न बनेंगे, वो आने वाली क्लासों में अपने समझेंगे, बट केवल आप पहले इसको सूत्र को समझ लीजिए, सूत्र किस प्रकार और क्या है। मान लीजिए मेरे हाथ में बॉक्स है, ये बॉक्स एक कमरा है, क्या मान लेते हैं अपन? कमरा है, इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये जो 4 दीवारें हैं, ये वाली 4 दीवारें हैं, ये एक तो ये ऊपर छत है और ये नीचे वाला आंगन, इस भाग को छोड़ दीजिए, अपन केवल बात कर रहे हैं 4 दीवारों की। ये जो 4 दीवारें हैं अर्थात ये 4 फलक काम में लेंगे। कौन कौन से फलक? एक तो जो आपके सामने वाला, एक मेरी ओर वाला, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड वाले, ये 4 फलक अपन काम में लेंगे। इन चारों फलकों का क्षेत्रफल पूछा जाता है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि घन की 4 फलकों घनाभ के 4 फलकों का क्षेत्रफल, नहीं, आपको नया शब्द जोड़ दिया जाएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कमरे की चारों दीवारों पे पेंट करवाने का व्यय ज्ञात करना हो, तो ऐसे कुछ घुमाए करके कुछ शब्द दिए जाएंगे, टेक्निकल शब्द दे करके फिर प्रश्न बनाएगा आपका। तो अपने को क्या करना है कि ये बात वही है, कमरे की 4 दीवार कह दूं या फिर इस घनाभ के 4 फलक कह दूं, क्योंकि कमरा किसके आकार का हुआ? घनाभ के आकार का हुआ, ठीक है ना। तो जब कमरा घनाभ के आकार का हो गया तो अपने को इस 4 फलकों को काम में लेना है। कौन कौन से फलक हुए? एक तो आपके सामने वाला, एक मेरी ओर वाला, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, ठीक है ना। चलिए इस फलक का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं कि ये भुजा इस बॉक्स की लंबाई, ठीक है, ये भुजा इसकी ऊंचाई, मुझे इस फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मुझे भुजा एक तो काम आ रही है लंबाई, दूसरी काम आ रही है ऊंचाई, तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या बनेगा? लंबाई इंटू ऊंचाई। वैसे ही मेरी ओर है, उसके लिए भी बनेगा लंबाई इंटू ऊंचाई। बात समझ गए? ठीक है। अब राइट साइड वाला का समझो। तो राइट साइड में देखिए, ये तो है बॉक्स की चौड़ाई और ये है बॉक्स की ऊंचाई, तो इसके लिए सूत्र बनेगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई राइट साइड का। वैसे लेफ्ट साइड का है, इसके लिए भी बनेगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये हो गया मेरी ओर वाला, हो गया राइट साइड, हो गया और लेफ्ट साइड हो गया, चारों हो गए, ठीक है ना। तो चारों का सूत्र कैसे बना और क्या बना वो चीज यहां समझिए, लिख देता हूं, ठीक है ना, आपके लिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, प्रश्न ऐसे ही आएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ए आर लिखा है, इंग्लिश शब्द एरिया होता है, ठीक है ना, इसको केवल मैं ए आर यूज करूंगा, आगे भी ध्यान रखना। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के सूत्र बनेगा, ध्यान दीजिए, 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कैसे बना और क्यों बना? वो 4 फलक थे, उन चारों से ही बनाया है, ठीक है ना। यदि इसको और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं बता देता हूं आपको कि ये कैसे हुआ। देखिए 4 फलक थे, एक था अपना लंबाई इंटू ऊंचाई का, ठीक, दूसरा भी था लंबाई इंटू ऊंचाई का, तीसरा था चौड़ाई इंटू ऊंचाई का, चौथा था वो भी था चौड़ाई इंटू ऊंचाई का। ये दोनों, एक तो आपकी ओर वाला, एक मेरी ओर वाला, ये राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला, ठीक है ना। अब इन चारों को जोड़ें तो देखिए लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई 2 बार हो गया, तो ये 2 कोष्टक लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये भी 2 बार हो गया, तो 2 कोष्टक चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। अब 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक। ऊंचाई इसमें भी है, ऊंचाई इसमें भी है, तो ऊंचाई को भी कॉमन ले लिया। बचा क्या? यहां लंबाई प्लस यहां क्या बचा? चौड़ाई। चीज वो की वो मैंने यहां डायरेक्ट लिखी थी, 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहां 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये सूत्र ध्यान में रखना है, कहां और कब? कमरे की चारों दीवारों के बारे में जब भी क्षेत्रफल पूछे तो भी ये काम आएगा। कमरे की चारों दीवारों के पेंट से संबंधित, पेंट का मतलब कलर से संबंधित प्रश्न पूछे तो भी ये सूत्र काम में लेंगे अपन। तो ये 3 सूत्र अपने घनाभ और कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न थे, उनके लिए सूत्र बने। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा कोष्टक लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। कमरे की चारों दीवारों के लिए सूत्र पूछे तो 2 कोष्टक ऊंचाई 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गए कमरे की चारों दीवारों के लिए। अब देखिए सीधा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा आपसे पेंट करवाने का पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब इसमें नया क्या जोड़ा जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये था कमरा अपना, इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो अपन ने ज्ञात करना सीख लिया। कई बार क्या होता है कि जब पेंट करवाने के लिए कहा जाता है तो अपने को यह कहा जाता है कि कमरे के आंतरिक भाग में पेंट करवाना है। आंतरिक भाग में पेंट करवाने का मतलब, ध्यान दीजिए प्रश्न में, आप अपने जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो उस कमरे में थोड़ी नजर डालिए,
पेंट का मतलब कलर कहां कहां किया हुआ है, देखिए चारों दीवारों पे कलर दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ा ऊपर देखोगे तो सत्त में भी कलर किया हुआ है या नहीं है? पांचवा फलक सत्त था, सत्त पे भी कलर है। और आंगन में देखो तो आंगन में कलर नहीं होता है, तो वहां 5 फलक काम में लिए जा सकते हैं। सीधा केवल क्षेत्रफल पूछे कमरे की 4 दीवारों को तो यह सूत्र काम आ जाएगा। और पेंट करने के लिए बात कह दे, कमरे के आंतरिक भाग में पेंट करवाना है, तो वहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग अपने को काम में लेना पड़ेगा कि भाई पेंट कौन कौन से भाग पे होता है। कमरे की चारों दीवारों पे भी होता है और सत्त पे भी होता है। आंगन में कभी भी पेंट का नहीं कहा जाएगा, न किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एक नई चीज और ऐड कर लेनी है, वो कौन सी ऐड कर लेनी है? ऊपर वाला फलक। ऊपर वाला फलक कौन सा होता है भाई? ऊपर वाले फलक में क्या भुजा काम कर रही है? एक तो बॉक्स की लंबाई और ये बॉक्स की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें एक और ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगी लंबाई इंटू चौड़ाई। कब? 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। ये कब? जब आपको कमरे की पेंट करवाने की बात पूछ ले, कमरे के आंतरिक भाग में पेंट करना अर्थात कलर करना पूछा जाए, तो ये चीज नई थोड़ी इसमें ऐड कर देनी, ठीक है ना। चलिए, ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है ना। आई होप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। घन का क्षेत्रफल कोई दिक्कत नहीं है। भुजा स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? वर्ग। और एक घन है वो 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्गों से? 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए सूत्र बन गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। घनाभ बना होता है आयत से मिलकर के, और कितने आयत? 6 आयत, ठीक है ना। तो यहां देखिए लंबाई इंटू ऊंचाई ये भी आयत है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई ये भी आयत है, और लंबाई इंटू चौड़ाई ये भी आयत है। और ये 3 आयत है, 2 बार आ गए, 2 से गुणा करना मतलब 2 बार आ गए। यहां भी हो गए 6 आयत, 6 आयतों से मिलकर के बना हुआ है घनाभ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। ध्यान रखना, लंबाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई भी 2 बार है, चौड़ाई भी 2 बार है और ऊंचाई भी 2 बार है, पर दोनों दोबारा नहीं लेना, एक साथ में नहीं लेना, ठीक है ना। लंबाई के साथ में ऊंचाई ले लिया तो लंबाई के साथ में एक बार चौड़ाई ले लिया, ऊंचाई के साथ में एक बार लंबाई है तो ऊंचाई के साथ में एक बार चौड़ाई है, ठीक है। चौड़ाई के साथ एक बार ऊंचाई है तो चौड़ाई के साथ एक बार लंबाई भी है, और इनको 2 से गुणा कर लेना है, ठीक है ना। ये बन गया घनाभ का। कमरे की चारों दीवारों का जब भी पूछा जाए तो 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब कमरे के अंदर पेंट करवाने की बात पूछ ली जाए, कलर करवाने की बात पूछी जाए, तो ये 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये ध्यान दीजिए, ये तो ऊपर वाली ये चीज सेम ही है, ये तो सेम ही है। यहां तक की बात करूं तो ये केवल 4 दीवार हुई है, इसमें मैंने एक नई चीज और जोड़ी है, प्लस किया है। क्या किया है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब सत को इसमें जोड़ दिया मैंने, ठीक है। आंगन को साथ में नहीं किया। यदि आंगन को साथ में कर दो तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा, यहां संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं की गई है। तो ये चीज थी अपन ने घनाभ से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उसके सूत्रों के बारे में अपन ने आज चर्चा कर ली है, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें थोड़ी सी और नई चीज जोड़े। तो कई बार प्रश्न क्या है पूछ लिया जाता है आपसे कि इनका विकिरण, घन और घनाभ का विकिरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विकिरण क्या चीज होती है? अब देखिए, आयत और यदि वर्ग होता है तो उसमें विकिरण की बात करूं, यदि वर्ग, ये वर्ग है, वर्ग का विकिरण ये हुआ कि सम्मुख शीर्ष, जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। ए को सी से मिलाने वाली रेखा, ए का सम्मुख शीर्ष सी है, सी को मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है विकिरण, ठीक। और या बी से डी को मिला दूं तो भी ये भी क्या कहलाएगा? विकिरण। अब यहां घन और घनाभ में विकिरण कैसे और किस प्रकार है, ध्यान दीजिए। अब आपको घन और घनाभ का आकृति बॉक्स में विकिरण को नहीं समझा सकता, आप जिस रूम में बैठे हो उसी में समझने की कोशिश कीजिए कि रूम का ऊपरी कॉर्नर एक, उस कॉर्नर से लेकर के उसके सामने वाला नीचे वाला कॉर्नर, वहां तक यदि सीधी कोई रेखा डाली जाए, या फिर यह कह दिए यहां से वहां तक कोई धागा बांध दिया जाए, या कह दे वहां से यहां तक का कोई पाइप डाला जाए, तो वो उसका क्या हो जाएगा? विकिरण कहलाएगा। विकिरण में आपको प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, देखिए एक छोटा सा प्रश्न आपको बता दूं कि आपसे यह कह दिया जाएगा कि एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपसे दे दी जाएगी, ठीक। उसमें यह पूछा जा सकता है कि इस रूम में अधिकतम कितनी लंबाई की सड़ रखी जा सकती है, या फिर इसमें अधिकतम कितनी लंबाई का पाइप रखा जा सकता है। तो इसका मतलब है, उसका प्रश्न पूछने का तरीका है वो किसको फोकस करके पूछा जा रहा है? विकिरण को फोकस करके पूछा जा रहा है कि उसमें अधिकतम कितना लंबा पाइप या फिर सड़, कुछ भी कह दे, आपको कितना रखना है, उस समय आपको विकिरण के बारे में चर्चा करनी है।
ठीक है ना। तो घनाभ का विकिरण और घन का विकिरण दोनों का प्रश्न बन सकता है। तो घन और घनाभ के विकिरण के बारे में, और फिर कल अपन चर्चा करेंगे घन और घनाभ के आयतन के बारे में। इन सभी चर्चाओं के साथ में अपन अगली क्लास लेंगे, ठीक है ना। आज बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके।